बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को सूरदास के पद पढ़ाने जा रही हूँ। जो सूरदास पद पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आपको सूरदास के विषय में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगी। सूरदास का जन्म 1478 में मथुरा के निकट रुनकता में हुआ था। श्री बल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु थे। सूरदास जी ने 3 प्रमुख ग्रंथों की रचना की, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसागावली। लेकिन इन तीनों ग्रंथों में सूरसागर को सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवियों के अंतर्गत माना जाता है। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया। बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में जो पद हमें पढ़ने हैं, ये पद सूरदास के द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इन गीतों में सूरदास जी ने कृष्ण एवं गोपियों की मनोदशा के विषय में बताया है, जब कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए थे और कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा। उस संदेश को सुनकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास उद्धव ने किया, लेकिन गोपियाँ प्रेम मार्ग को पसंद करती थी और इस कारण उन्हें उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया और उद्धव का संदेश सुनकर उनके प्रेमाग्नि और भड़क उठी। अब मैं पहला पद पढ़ाने जा रही हूँ। उद्धव तुम्हो अति बड़भागी, अपरस रहत संहिता गाते नाहि मत अनुरागी। पुरेन पात रहत चल भीतर, तारस देह न दागी। जो हिल माह तेल की गावर बूढ़ न तापो लागी। प्रीत नदी पे पाव न भरियो, दृष्टि न रूप पर आगी। सूरदास अबलाम भूरी, गुर चाटी जो पागी। बच्चों, सूरदास जी ने इन पंक्तियों में बताया है कि गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए कह रही हैं कि उन पर व्यंग्य कर रही हैं कि अरे उद्धव, तुम तो कृष्ण के साथ भी रहते हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन तुम कृष्ण के साथ में रहते हो, लेकिन तुम्हारे मन में कृष्ण का जो प्रेम है, उस प्रेम का तो लेश मात्र भी नहीं है, अर्थात तुम उस प्रेम से वंचित हो। तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल में तो रहता है, लेकिन जल में डूबने से सदैव बचा रहता है। दूसरा उदाहरण एक और दिया है कि समुद्र में तेल की गगरी को डुबोया भी जाए, लेकिन उस गागर पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, वो उसी प्रकार फिसल जाती है। अर्थात जिस प्रकार उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति कोई भी प्रेम नहीं है। हे उद्धव, तुम कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात भी नहीं सोचते। तुम पर तो कृष्ण प्रेम की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर तक डुबोने का प्रयास नहीं किया। तुम तो बड़े विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में आसक्त तो नहीं हुए, कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। लेकिन हम गोपियाँ तो अत्यंत भोली भाली हैं, अबला हैं, और हम कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया लीन हैं। जिस प्रकार चींटियाँ गुण में आसक्त होती हैं, चींटियाँ गुण के प्रति आकर्षित होती हैं और उस गुण के प्रेम में अपने प्राणों का भी बलिदान दे देती हैं, हे उद्धव, हम गोपियाँ भी कृष्ण के प्रेम में अपने प्राणों का बलिदान दे देंगी, इसलिए तुम अपने इस संदेश को लेकर कृष्ण के पास वापस लौट जाओ। बच्चों, दूसरा पद में सूरदास जी ने गोपियों की मनोदशा के विषय में स्पष्ट संकेत दिया है। इस पद में ये बताया गया है कि गोपियाँ अपने मन में ये सोचती हैं कि कृष्ण मथुरा से वापस आएंगे, और जब कृष्ण मथुरा से वापस उनसे मिलने आएंगे तब वो अपने मन की बात उनसे कहेंगी। कुछ इस प्रकार की लाइनें सूरदास जी ने लिखी हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन मिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहिन विरह दही। चाहत हुती गुहारे जितते, उठते धार बही। सूरदास धीर धरे क्यों, मन ज्यादा न रही। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव, उनके मन की बात मन में ही रह गई।
वे कृष्ण से तो अपने मन की सारी बातें कहना चाहती थी, लेकिन अब कृष्ण के न आने पर वो ये बातें नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपना संदेश देने का उचित पात्र भी नहीं मानती हैं और कहती हैं कि उन्हें तो सिर्फ कृष्ण से ही बात करनी है और किसी अन्य व्यक्ति से अपने विचारों को नहीं बताना है। वे केवल इतना ही नहीं कहती, वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटने की जो वो इंतजार देख रही हैं और उनके मन में आशा थी कि कृष्ण अवश्य वापस आएंगे, इसी बात को आधार मानकर वो तन और मन में उत्पन्न होने वाले अनेक कष्टों को सहन कर रही हैं, लेकिन वे इस विरह की व्यथा बर्दाश्त कर रही हैं। कृष्ण आएंगे और हमारे सारे दुख को दूर कर देंगे, लेकिन कृष्ण ने तो हमारे साथ धोखा किया, हमारे लिए तुम्हारे द्वारा युग का संदेश भेज दिया और हमारे मन को और भी दुखी कर दिया। हम तो उस विरह की आग में अब जल रही हैं। जब मन अत्यंत दुखी होता है तब तो व्यक्ति अपने ईश्वर को, अपने रक्षक को पुकारता है, लेकिन हम किस रक्षक को पुकारें, क्योंकि हमारे रक्षक तो श्री कृष्ण है और जो वो श्री कृष्ण जो हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम इस स्थिति में किस प्रकार धैर्य को धारण करें? अब हम क्या करें जब हमारी आशा का सहारा ही डूब गया है? जो हमारे मन में तो प्रेम की मर्यादा है, हमने तो मर्यादित प्रेम को कृष्ण के प्रति प्रदर्शित किया था, हमने प्रेम के बदले प्रेम दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें प्रेम के बदले दुख दिया। उन्होंने तो हमारे प्रति अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। इस प्रकार सूरदास जी ने इस पद में गोपियों की मार्मिक विरह कथा का वर्णन किया है। बच्चों, अगले जो 2 पद हैं, इन पदों की चर्चा मैं वीडियो के पार्ट 2 में करूँगी। धन्यवाद।